So hey guys, what's up? Welcome back to another session of Trade Like BNF. It's been a while. I have posted something on YouTube. I'm sorry for that. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं, किस ऑर्डर को कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कब एग्जीक्यूट करना सही रहता है। तो ये एक ऑर्डर पैनल है। अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अगर एक बंदा कोई बिगनर है, फर्स्ट टाइम एक ऑर्डर पैनल को देख रहा है। ये डे, आईओसी, डिलीवरी, स्टॉप लॉस, ट्रिगर, जीटीटी, ब्रैकेट, सब कुछ इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑर्डर पैनल कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग दिस मार्केट डेप्थ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। तो यार, फर्स्ट ऑर्डर टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वुड बी मार्केट ऑर्डर्स। एज यूजुअल वी विल बी स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि जो अभी एसबीआई का शेयर है, कौन सा शेयर, एसबीआई, अभी चल रहा है मार्केट में एट द रेट 810 अभी एग्जांपल के लिए। और मुझे क्या लगता है कि मार्केट अब एग्जैक्ट यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। 810 से नीचे आएगा ही नहीं एसबीआई, यहीं से उसका भाव ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा और एक मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा। मतलब जिस भाव पे शेयर अभी चल रहा है ना एग्जैक्ट, मुझे उसी भाव पे चाहिए। मैं वेट नहीं करूंगा इसके थोड़ा नीचे आने का या एक सर्टेन प्राइस पे आने का। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहीं से सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी, यहां से सीधा ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने मार्केट ऑर्डर नहीं लगाया तो हो सकता है ये जो रैली आने वाली है एसबीआई में, या एसबीआई जो ऊपर जा सकता है, वो मोमेंटम, वो रैली मेरे हाथ से ना निकल जाए। रैली बोले तो एक अपसाइड मोमेंटम, नथिंग एल्स। ये होता है मार्केट ऑर्डर। बेसिकली जिस भाव पे चल रहा है मुझे उसी भाव पे चाहिए। इसका पॉजिटिव क्या होता है? इसका पॉजिटिव ये होता है कि मेरे हाथ से मोमेंटम नहीं जाएगा। सपोज अगर 810 का शेयर मुझे लग रहा है सीधा ऊपर जाएगा और मैंने 810 पे ही बाय कर लिया, तो और अगर वो 810 से ऊपर जाने से पहले नीचे ही नहीं गया, सीधा यहां से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, तो वो मोमेंटम मेरे हाथ से नहीं छूटेगा। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? सपोज अगर मैंने 810 पे ऑर्डर लगा दिया बट मार्केट थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट जाना स्टार्ट करा एंड देन उसके बाद मेरे फेवर में आया, हो सकता है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ तो हो सकता है यार एक बेटर प्राइस पे मुझे मिल सकता था, बट मैंने एक फोमो के चक्कर में मार्केट ऑर्डर लगा दिया। एंड दूसरा जो हमें मार्केट ऑर्डर में ध्यान रखना है वो है कि सिर्फ और सिर्फ हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर और सेलर उस पर्टिकुलर स्टॉक में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि कोई लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, ये लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए बहुत सही रहता है, बट नॉट फॉर स्मॉल कैप एंड ऑल, उसके लिए नहीं। स्पेशली अगर तुम्हें एक बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है देन। अभी इसको और डेप्थ में मैं ऑर्डर पैनल में जाके दिखाऊंगा। इसके बाद जो हम ऑर्डर टाइप डिस्कस करने वाले हैं दैट वुड बी सिंपली अ लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि मार्केट से कैसे डिफरेंस होता है, इसके नाम से ही तुम्हें पता लग गया होगा। जस्ट अ सेकेंड। लिमिट ऑर्डर एग्जाम्पल वी विल सेम एसबीआई का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल अभी एसबीआई है 810 और मुझे लगता है ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, बट ये अभी प्राइस महंगा है, ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। यानी कि ये सपोज मुझे लगता है कि 800 तक तो आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं 800 पे ना एक बाय लिमिट लगा दूंगा। यानी कि जैसे ही स्टॉक शेयर एसबीआई का 810 से 800 आए, मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। अब मैं पूरा टाइम स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकता ना, सिर्फ नहीं देख सकता चार्ट को या उसके प्राइस को कि कब वो 800 आएगा। मैं सिंपली एक लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा कि वो जैसे ही 800 आए मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। इस तरह के ऑर्डर का जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि तुम्हें एक बेटर प्राइस पे ट्रेड करने को मिल जाता है। अब 810 से 800 आया, एक तो उसने, अगर तुमने 810 पे लिया होता तो हो सकता है तुमने स्टॉप लॉस लगाया होता। स्टॉप लॉस क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। 810 पे तो अगर तुमने बाय कर ली और वो 800 पे आ गया यार, तो एक बेटर प्राइस पे तुम्हें डील मिल सकती थी। और दूसरा, बट इसका नेगेटिव क्या रहता है कि हो सकता है मोमेंटम तुम्हारे हाथ से छूट जाए। हो सकता है कि 800 का शेयर, सॉरी 810 है ना शेयर,
और हमने क्या कर रखा है, हमने एक लिमिट ऑर्डर लगा रखा है कितने पे, 800 पे, कि जैसे ही शेयर 800 आए मेरा बाय हो जाए एंड वहां से मोमेंटम आ जाए। बट हो सकता है 810 का शेयर 801 से ही टर्न अराउंड कर जाए, तो ये ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एग्जैक्ट अगर 800 आएगा तो ही तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ये इसका नेगेटिव रहता है कि 800 तुम्हारा एक लिमिट बाय ऑर्डर था बट वो 801 से ही टर्न अराउंड कर गया। ये चीज़ थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ता है। इसका क्या होता है कि सपोज अगर मैंने 800 पे लिमिट ऑर्डर लगाया है तो मैं 802 पे या 801 पे अकॉर्डिंग टू माय कंफर्ट लेवल एक अलर्ट लगा दूंगा, दैट्स इट। तो यार अभी तक हमने डिस्कस करा मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। इसके बाद जो हम ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एन इंट्राडे ऑर्डर। इंट्राडे ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है कि मार्केट खुलता है 9:15 पे एंड क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की 3:30 पे। सपोज मैंने 10 बजे 10 AM पे SBI बाय कर लिया, कौन सा ऑर्डर यूज करके, इंट्राडे ऑर्डर यूज करके। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि मैं आज 3:30 बजे से पहले पहले SBI को सेल कर दूंगा सेम डे। इंट्राडे बोले तो सेम डे बाइंग सेलिंग। अगर मैंने एक इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करा है तो इसका मतलब मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा विद इन सेम डे, नेक्स्ट डे तक होल्ड नहीं रखूंगा। अगर मैं भूल गया तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे एक सर्टेन टाइम पे वो मार्केट बंद होने से जस्ट थोड़ी देर पहले खुद ही उस ऑर्डर को काट देगा, फर्क नहीं पड़ता उसमें प्रॉफिट है या लॉस है। दैट सिंपली एन इंट्राडे ऑर्डर, बेसिकली सेम डे बाइंग सेलिंग। आज मैंने SBI 10 बजे बाय कर लिया तो 3:30 से पहले मैं उसको सेल कर दूंगा। नहीं करा, भूल गया, ब्रोकर अपने बिहाफ पे अपने आप एग्जिट कर देगा, डजेंट मैटर कि उस पर प्रॉफिट है या लॉस है। इस ऑर्डर का क्या बेनिफिट रहता है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार नेक्स्ट ऑर्डर टाइप जो हम देखने जा रहे हैं दैट वुड बी अ डिलीवरी ऑर्डर। अब ये डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है? डिलीवरी ऑर्डर इज नथिंग, अगर मैंने SBI पे एक डिलीवरी ऑर्डर लगाया इसका मतलब मैं सेम डे बाइंग सेलिंग नहीं करूंगा। अगर मैंने SBI बाय करा है आज टुडे तो इसका सिंपली मतलब ये है कि मैं आज की आज सेल नहीं करूंगा। करने को कर सकता हूं बट मेरी मर्जी है, ब्रोकर अपने आप उस ऑर्डर को काटेगा नहीं मार्केट बंद होने से पहले। मतलब कि चाहे मैं उसको आज की आज सेल करूं, चाहे मैं कल करूं या 6 महीने बाद करूं, डजेंट मैटर। मेरा ऑर्डर टाइप डिलीवरी है, सेम डे बाइंग सेलिंग करने पे मैं मजबूर नहीं हूं, मेरी मर्जी है, करने को मैं कर सकता हूं। और अगर मुझे लगे नहीं यार आज मेरा टारगेट नहीं मिला, 2 दिन बाद मिल जाएगा, और अगर मेरा ऑर्डर टाइप डिलीवरी है तो मैं उसको कंफर्टेबली 2 दिन तक होल्ड रख सकता हूं। दैट इज बेसिकली डिलीवरी। एंड इसके बाद जो ऑर्डर टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक काफी ज्यादा जरूरी ऑर्डर टाइप रहने वाला है। दैट वुड बी अ स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब इस स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि व्हाट इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर। सपोज कि एग्जांपल अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने SBI बाय किया कितने पे, से 810 पे एग्जांपल। अभी मार्केट ऑर्डर मैंने लगा दिया, जस्ट एग्जैक्ट मैंने 810 पे ही बाय कर लिया। मेरा टारगेट है 820 का। ये शेयर 820 10 रुपये ऊपर जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा 10 रुपये का प्रॉफिट लेके। बट उसी साइड मैंने सोचा कि अगर ये शेयर 800 आया तो मैं सेल कर दूंगा, 10 रुपया पर शेयर लॉस ले लूंगा, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा यहाँ पर। 800 पे मैं सेल कर दूंगा, 10 रुपया पर शेयर के लॉस पे सेल कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं 10 रुपया पर शेयर ही लॉस को सहन कर सकता हूं, बेयर कर सकता हूं। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 10 रुपया पर शेयर के लॉस तक ही है। अगर लॉस उससे ज्यादा होता है तो वो लॉस मेरी औकात से बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने बाय करा, या वो 820 आएगा या 810 जाएगा, सॉरी 820 या 800 मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस। तो अब जैसे ही तुमने एग्जीक्यूट करा यार, तुम मार्केट में बैठे नहीं रह सकते स्क्रीन के आगे कि जैसे ही वो 800 आए मैं एग्जिट करूं। मैं सिंपली एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा। जैसे ही 810 का शेयर 800 आएगा, मेरे वो शेयर SBI के अपने आप सेल हो जाएंगे, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। सिंपली मैंने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया कितने पे,
स्टॉप लॉस लगा दिया 800 पे, दैट्स इट। इसका सिंपली मतलब ये है कि जैसे ही 810 का शेयर 800 आएगा, मेरे शेयर्स अपने आप बिक जाएंगे। क्यों? उससे ज्यादा लॉस मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज किया था। अब या तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे या टारगेट लगाओगे, बट यार मैं चाहता हूं कि मैं एक बार बाय करूं, अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाऊं और फारिग हो जाऊं। मेरे से नहीं बैठा जाता स्क्रीन के आगे ज्यादा। एब्सोल्युटली फाइन। तब हम हमारे पास ऑर्डर टाइप होता है, तब हम यूज करते हैं वी हैव ब्रैकेट ऑर्डर्स। चलो एक काम करते हैं, अब सीधा ऑर्डर पैनल पे ही चलते हैं। हमने मार्केट देख लिया, लिमिट देख लिया, मार्केट पता लग गया, लिमिट पता लग गया, स्टॉप लॉस पता लग गया, और टारगेट तो ऑफ कोर्स पता ही होगा। तो अब एक बार अपन सीधा यहां से ऑर्डर पैनल पे चलते हैं। ये बाकी के ऑर्डर्स भी मैं तुम्हें वहीं दिखा दूंगा। तो यार यहां हम एक स्टॉक को ऐड करते हैं, एसबीआई को ही ऐड करेंगे। सिर्फ एग्जांपल के लिए ही मैं एसबीआई को यूज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने एसबीआई को अपनी यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड किया, मैं कर्सर को एसबीआई पे लेके गया। यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, बी एंड एस, बाय सेल। तो जैसे ही मैंने बाय पे क्लिक किया, मेरे आगे ये ऑर्डर पैनल आ गया। तो यहां यू कैन इजीली सी जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी हैं। जस्ट सेकेंड, हाँ। तो यहां आ गया प्रोडक्ट टाइप, इंट्राडे डिलीवरी। यहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है या डिलीवरी में ट्रेड करना है। और एक डिफरेंस जो बहुत बहुत मेजर होता है दोनों में, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इंट्राडे ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया। यहाँ है क्वांटिटी, कितने स्टॉक्स में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। सपोज मैंने एक स्टॉक ऐड कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया, यू कैन सी लिमिट और मार्केट। मार्केट में अभी भाव कितना चल रहा है? 808। मार्केट इज चालू है, मार्केट अभी मार्केट इज वर्किंग, तो तभी इसी वजह से प्राइस तुम्हें फ्लक्चुएट होता दिख रहा होगा। तो यहां मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लिमिट बाय करूं या मार्केट। सपोज अभी कितना है? 808। मुझे लगता है कि यार ये ना 800 आएगा ही आएगा एक बार, और जैसे ही 800 आए मेरा एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं यहां सिंपली जाऊंगा लिमिट पे 800 लगा दूंगा एक शेयर। ठीक है। अब यू कैन सी रिक्वायर्ड फंड इज जस्ट 160। यार स्टॉक प्राइस तो 808 है। कितना है? 808। और रिक्वायर्ड फंड ये मांग रहे सिर्फ 160 एक शेयर के लिए। ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए कि इंट्राडे जब भी हम ट्रेड सिलेक्ट करते हैं ना, इंट्राडे मोड, हमें 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है। यानी कि 100 रुपए मुझे देने हैं 1000 रुपए का शेयर बाय करने के लिए। 2000 सॉरी 1000 नहीं, 500, 5 टाइम्स सॉरी, 200 रुपए दूंगा तो 1000 रुपए के शेयर बाय कर पाऊंगा। ठीक है। 5 टाइम्स लेवरेज मिल जाता है, बट कंडीशन क्या है कि वो प्रोडक्ट इंट्राडे होना चाहिए, वो ऑर्डर टाइप इंट्राडे होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने 10 शेयर बाय करे एसबीआई के और वो सेम डे मेरे टारगेट पे जाएंगे, जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं इंट्राडे मोड सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरा एक तो मार्जिन भी कम लगेगा। ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ 10 शेयर्स कर दूं, जैसे ही मैं गया मैंने क्वांटिटी में 10 करा, 1600, यानी कि ऑलमोस्ट 16, सिर्फ 1600 रुपया मुझे देना है। किसके लिए? 10 शेयर्स के लिए। और वैसे अगर मैं इसको डिलीवरी कर दूं, रिक्वायर्ड फंड कितना हो गया? 8000। यू कैन इजीली सी कि जब भी हम डिलीवरी ट्रेड करते हैं ना, एक दिन से ज्यादा मैं अपने स्टॉक को होल्ड रखना चाहता हूं, तो मुझे मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता, वो 5 टाइम्स वाला सिर्फ इंट्राडे में मिलता है। यू कैन सी कि मार्जिन में यहां पे आप अगर ध्यान दो तो चेंज हो रहा है जैसे ही मैं डिलीवरी पे और इंट्राडे पे जा रहा हूं। इतना अब हमें पता लग गया। और ये टोटल चार्जेस की खर्चा कितना आएगा ट्रेड करने का, दैट्स इट। हमने क्या करा? लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अब जस्ट आई विल गो टू प्लेस ऑर्डर, और यहां मेरा एक ऑर्डर मुझे शो होने लग जाएगा जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 800 पे, और इसकी वैलिडिटी सेम डे रहेगी। अगर वो सेम डे 800 पे नहीं आता तो ये मार्केट बंद होने से पहले ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो यार यहां अब मेरे पास ऑप्शन है स्टॉप लॉस का। ये हमने पूरा पैनल डिस्कस कर लिया, इंट्राडे, डिलीवरी एंड मार्जिन भी यहाँ पे अलग अलग क्यों आता है जब मैं इंट्राडे और डिलीवरी पे जाता हूँ। ठीक है। ये हो गया लिमिट और मार्केट।
इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है स्टॉप लॉस का। अगेन इंट्राडे या डिलीवरी अकॉर्डिंग टू माय ट्रेड मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल दूंगा वटेवर जितनी भी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया है। एसएल ट्रिगर और एसएल दो ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे क्या है कि एसएल ट्रिगर प्राइस मैं डालूंगा कि किस प्राइस पे मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, एक्सचेंज के पास चला जाए फॉर एग्जीक्यूशन, पंच कब हो सिस्टम में। मतलब कि 800 पे मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा पे एक ट्रिगर प्राइस लगा दूंगा कि मेरा ऑर्डर कब ट्रिगर होने के लिए रेडी हो जाए, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाए, सिस्टम पे पंच हो जाए, दैट्स इट। अब इसके बाद एक चीज देखो, यहां पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि एग्जांपल मैंने 800 पे बाइंग कर ली, मेरा टारगेट है 830 का, बाइंग 800, टारगेट 830 और स्टॉप लॉस लगा देते हैं से 780 का। और मार्केट मेरे फेवर में जाना स्टार्ट हो गया, मार्केट चला गया 820। मार्केट मेरे फेवर में तो चला गया बट अभी मेरे टारगेट पे तो नहीं पहुंचा ना। हो सकता है 820 इतना ज्यादा मेरे फेवर में जाने के बाद मेरे एसएल पे आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक ट्रेलिंग एसएल डाल देते हैं से 10 रुपया। यानी कि 800 का शेयर अगर 810 आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस जो 780 पे था वो भी 790 पे शिफ्ट हो जाए। 810 का शेयर 820 चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाए 800 पे, 10 रुपया स्टॉप लॉस भी शिफ्ट हो जाए और वो सेट हो जाएगा वहां पे। और अगर अब गलती से 820 का शेयर वापस नीचे गिर के 800 आ गया, मेरा 800 पे ही कट जाएगा। यानी कि मैंने जिस भाव पे बाय करा था उसी पे कट गया, मेरी जेब में से कुछ नहीं गया। दैट्स इट, ये होता है ट्रेलिंग एसएल। अब जैसे ही मैं ट्रेलिंग एसएल पे जाऊंगा, मैं यहां प्राइस डाल सकता हूं कि सपोज मैंने डाल दिया 5, तो जैसे शेयर 5 रुपया मेरे फेवर में जाता रहेगा, 5 रुपया मेरा स्टॉप लॉस भी अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा। अब तुम्हें एड ट्रेलिंग एसएल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके साइड में दिख रहा है शो वैलिडिटी डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, ये डिस्कस करते हैं कि जैसे ही मैं यहां गया, इससे पहले मैं मार्केट डेप्थ पे आता हूं। ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है। अब सपोज यहां क्वांटिटी लिखा है 7 ही याद रखो, अभी मार्केट चल रहा है तो ये चेंज होता रहेगा यार। इसको ना एक तो लाइव मार्केट में दिखाना जस्ट लिटिल डिफिकल्ट है। तो जैसे ही जो क्वांटिटी यहां लिखी आ रही है, सपोज यहां भी 133 लिखा हुआ है, बाय प्राइस कितना लिखा है 808.50, यानी कि 808.50 के लेवल पे ना 133 शेयर 133 शेयर्स किसी ने बाय करे हैं और यहां सेल प्राइस है 808.55, क्वांटिटी कितना 19। इसका मतलब कि 19 शेयर किसी ने सेल करे हैं इस भाव पे, और अभी मार्केट में भाव भी 808.55 ही चल रहा है। सपोज अगर जस्ट मैं एकदम से मार्केट ऑर्डर लगा दूं तो जिस प्राइस पे सबसे ऊपर सेलर बेचने को तैयार होगा ना, मुझे उस भाव पे मिल जाएगा। यानी कि सपोज 808.60, 65, 70, तो जिस पे भी एक सेलर लेटेस्ट लेवल पे मुझे मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा उस भाव पे। अब कभी कभी क्या होता है कि ये क्वांटिटी में ना बहुत बड़ी क्वांटिटी दिख जाती है। सपोज बाय ऑर्डर में हमें दिखा कि 10,000 शेयर्स, तो कुछ खास मार्केट डेप्थ के हिसाब से 10,000 इज नथिंग, बट वैसे सपोज तुम्हें दिख गया 10,000 बाय क्वांटिटी, तो तुम्हें लगेगा यार 10,000 अगर किसी ने बाय करा है तो वो कोई बड़ा प्लेयर ही होगा, बड़ा इन द सेंस कोई नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर होगा। और अगर वो इतना बड़ा पैसा लगा रहा है तो क्या पता वो थोड़ा सही सोच रहा हो और तुम भी उसके चक्कर में बाय करना स्टार्ट कर दो। बट जो बंदा एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है वो नहीं चाहता कि तुम ये चीज देखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्क्लोज, यानी कि सपोज मैं 20,000 शेयर्स में ट्रेड करना चाह रहा हूं इंट्राडे में, ठीक है, बट मैं दिखाना चाहता हूं कि यार मैं बहुत कम शेयर्स में ट्रेड कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता दिखाना। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, यानी कि सिर्फ डिस्क्लोज जो मैं शो करना चाहता हूं बहुत कम करूंगा। कितना कम कर सकते हैं भाई, एक शेयर डाल दूं? नहीं, डिस्क्लोज क्वांटिटी शुड बी मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 100%। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने 20,000 शेयर बाय करे हैं तो मुझे 10% यानी कि 2,000 तो बेयर मिनिमम स्टॉक्स वहां पे शो करने ही पड़ेंगे। दैट्स
क्लियर कट मीनिंग ऑफ डिस्क्लोज क्वांटिटी। और अभी यहाँ पे ये मैक्सिमम 100 क्या लिखा आया, 20,000 शेयर मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं शो कर सकता कि मैं 2 लाख शेयर बाय कर रहा हूँ, जान के ऑर्डर डाल दिया उसको दिखाने के लिए, ताकि और लोग 2 लाख क्वांटिटी जैसी क्वांटिटी को देख के ऊपर बाय करना स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 10% बेयर मिनिमम मुझे दिखाना ही पड़ेगा। मार्केट या लिमिट सेट कर लो, दैट्स इट। अब इसके साइड में लिखा है वैलिडिटी, डे और आईओसी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर मैंने सपोज 810 का शेयर है, मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया से 809 का, क्या वो 809 और क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट कर दी से 10,000, डे में क्या होगा कि जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना ऑर्डर, तब तक वो ऑर्डर मुझे दिखेगा वहां पे पूरा दिन में। जब भी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सपोज मैंने 10 बजे ऑर्डर लगाया, 12 बजे तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो पेंडिंग में दिखाएगा मुझे कि पेंडिंग में मुझे दिखाएगा कि ये आपका एक ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है, पूरे दिन इसकी वैलिडिटी है। अगर वो इंट्राडे ऑर्डर है, कि अगर वो पूरे दिन में कभी भी मार्केट बंद होने से पहले ऑफ कोर्स, और सपोज अगर आपका ब्रोकर मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले आपके ऑर्डर काट देता है, उस दौरान नहीं, सपोज कि 3:15 से मोटा मोटा 3:30 के बीच में नहीं, उससे पहले जब भी अगर वो शेयर आपके लिमिट प्राइस तक पहुंचा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दूसरी साइड क्या है, आईओसी। दिस आईओसी मींस इमीडिएट और कैंसल, कि जब मैं ऑर्डर डालूं और वो मेरे प्राइस पे, मतलब जब भी मैं ऑर्डर डालूं साथ के साथ मुझे क्वांटिटी मिल जाए, बिल्कुल डालते ही, मुझे वेट नहीं करना, इमीडिएट और कैंसल। अगर मैंने 10,000 आईओसी ऑर्डर लगाया है, हो सकता है 10,000 में से 5,000 ही मुझे उस प्राइस पे मिले, लिमिट प्राइस पे, तो 5,000 पेंडिंग नहीं शो करेगा, वो कट जाएगा, मुझे 5,000 मिल जाएंगे, दैट्स इट। वो पार्शियल क्वांटिटी ही मुझे मिलेगी जिस भाव पे अगर वो सेलर मुझे अवेलेबल मिल गया, दैट इज आईओसी, इमीडिएट और कैंसल, नथिंग एल्स। अब इसके बाद अगर मैं एडवांस में जाऊं, अब मेरे पास आ गया कवर ऑर्डर। अब सपोज मैं इंट्राडे ही कर सकता हूं कवर ऑर्डर, डिलीवरी में नहीं यूज कर सकता। सपोज क्वांटिटी मैंने डाल दी 1, एंट्री प्राइस में डाल दूं मार्केट, और यहां पे मैं अपना सिंपली डाल दूंगा स्टॉप लॉस। अभी 808 चल रहा है, 808 पे ही मिले और 800 पे स्टॉप लॉस, यहां पे मैं प्लेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा 800 पे मुझे मिल जाएगा, और 808 पे मुझे मिल जाएगा मार्केट पे, और 800 पे ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, टारगेट नहीं लगेगा। ये ऑर्डर कब यूज करते हैं, जब हमें ये लगे ना कि यार इंट्राडे लेवल पे स्टॉक के ऊपर जाने की कोई लिमिट ही नहीं पता हमें, कि वो अच्छा खासा शूटअप करेगा, कहां तक मुझे नहीं पता, तो टारगेट मैं नहीं लगा रहा, मैं अपने आप एग्जिट कर दूंगा अपने हिसाब से। अब इसके बाद वी हैव इज ब्रैकेट ऑर्डर। तो ब्रैकेट में मैं जैसे ही गया, सेम ये भी इंट्राडे लेवल पे ही अवेलेबल है, क्वांटिटी मैंने डाली और प्राइस में डाल दूं 800, कि यार 800 आएगा मैं तो ही बाय करूंगा। स्टॉप लॉस में डाल दूं 790, टारगेट में डाल दूं 810। अब एक ही ऑर्डर में मैं जैसे ही प्लेस करूंगा, मेरा साथ के साथ क्वांटिटी तो सेट कर ही दी है, 800 पे एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, 790 पे स्टॉप लॉस लग जाएगा, 810 पे टारगेट लग जाएगा, और मैं चाहूं तो एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकता हूं 5 रुपए का, कि जैसे ही वो 800 आए एग्जीक्यूट हो गया, मेरे फेवर में गया 805, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है ना ये 790, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा 795 पे, मुझे नहीं अलग से जाके करना, दैट्स इट। अब एक चीज और होती है, यू कैन सी, जैसे ही मैं अगर एडवांस ऑर्डर पे जाऊं, यहां कहीं आई गेस लिखा नहीं आ रहा, जहां पे लिखा आता है ओसीओ, ओसीओ इज नथिंग बट वन कैंसल्स अदर। सपोज मैंने ब्रैकेट ऑर्डर नहीं यूज किया, मैंने अलग अलग ऑर्डर लगा दिया, स्टॉप लॉस मैंने अलग जाके लगा दिया, मार्केट ऑर्डर तो मैंने बाय कर लिया था, मैंने टारगेट भी अलग से जाके लगा दिया। तो अगर मार्केट मेरे टारगेट पे आ गया, सपोज मेरा बाइंग था 800, टारगेट था 810, स्टॉप लॉस था
790, क्वांटिटी मैंने ट्रेड करी 10, यानी कि मैंने ऑर्डर डाला है कि जैसे ही शेयर 810 आएगा ना, मेरे 10 शेयर सेल हो जाएं, मैं 10 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल लूंगा। और जैसे ही 800 का शेयर 790 आए, मेरे 10 शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएं, मेरा लॉस करने की क्षमता इतनी ही थी। सपोज करो कि मार्केट तुम्हारे फेवर में आया और 810 का टारगेट दे दिया, 10 शेयर तुम्हारे बिक गए 10 रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से, ये ऑर्डर ना अभी भी पेंडिंग दिखाएगा, ये इसको एज अ सेपरेट ऑर्डर देखेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं देखेगा। यानी कि अगर बाय चांस 810 के बाद सेम डे मार्केट वापस 790 आ गया ना, तो ये 10 शेयर अलग से सेल कर देगा, उसको नहीं दिखेगा ये स्टॉप लॉस है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्डर होते हैं ना, यहां पे मुझे दिखेगा ब्रैकेट ऑर्डर, हाँ, ये ओसीओ होते हैं, वन कैंसल अदर। अगर मेरा टारगेट आया तो स्टॉप लॉस अपने आप कट जाएगा, स्टॉप लॉस आया तो टारगेट अपने आप कट जाएगा। इसके बाद यहां है जीटीटी। जीटीटी बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए होता है। सपोज एसबीआई पे मैंने लगा दिया एक जीटीटी ऑर्डर 600 रुपए पे, क्वांटिटी 1 डाल दो फॉर अभी के लिए, तो मार्केट प्रोटेक्शन इज सेट एट 1%। सपोज मैंने डाल दिया 780, ठीक है, सॉरी 780 या जितना भी मैंने जीटीटी डाल दिया, तो जैसे ही मैंने जीटीटी डाला, गुड टिल ट्रिगर। अब इसका मतलब क्या है कि जब तक मार्केट 780 पे नहीं आएगा ना, ये ऑर्डर मेरा कैंसिल नहीं होगा, ये वहां का वहां पड़ा रहेगा, चाहे 6 महीने हो जाए। अगर वो नहीं आया 780 पे, मेरा ऑर्डर पेंडिंग है, अगर 6 महीने बाद 780 आया, वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, 1 साल तक। सेट स्टॉप लॉस टारगेट, यहां पे भी मैं स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास लिखा आ रहा है, यू कैन सी ब्रैकेट में छोटा सा ओसीओ, वन कैंसल अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सपोज काफी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर 800 का शेयर 810 चला गया, तुमने एक अलग टारगेट लगाया था और स्टॉप लॉस का एक अलग ऑर्डर था 790 वाला, ये टारगेट कट गया, मतलब तुम्हें टारगेट मिल गया, ऑर्डर कट गया, बट ये ऑर्डर अभी भी तुम्हारा पेंडिंग में शो होगा, मुझे जाके अलग से काटना पड़ेगा इसको। अगर मैं नहीं काटूंगा और बाय चांस शेयर 790 आ गया, तो वो 10 शेयर और सेल कर देगा। इसका बेनिफिट होता है ओसीओ, वन कैंसल अदर। और एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई लिक्विडिटी मैं इसीलिए कह रहा था कि सपोज अगर ये डीएचपी पे मैं जाऊं, एक लो लिक्विडिटी स्टॉक पे, तो यू कैन सी कि यहां पे बिड और आस्क का डिफरेंस कितना ज्यादा है। ये बिड और ये आस्क, सॉरी ये अभी एसबीआई का ही शो कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। एक तो लो लिक्विडिटी स्टॉक है, खास कुछ है नहीं, तो इसने मुझे पहले ही वार्निंग दे दी कि ये स्टॉक में एक तो लिक्विडिटी नहीं है, एवरेज डेली नंबर ऑफ यूनिक क्लाइंट इन प्रीवियस 30 डेज इज लेस देन 100, कि भाई सोच समझ के ट्रेड करना कि चलो यस करते हैं। जैसे ही मैं मार्केट डेप्थ में गया, यू कैन सी बिड और आस्क का डिफरेंस कितना है। बिड और आस्क क्या होता है कि बायर कितने पे बाय करने को रेडी है, सेलर कितने को सेल करने पे रेडी है। बायर कह रहा है मैं 638 पे खरीदूंगा, सेलर कह रहा है मैं 640 पे बेचूंगा, तो डील ही नहीं हो पा रही, इसलिए मूवमेंट इतना धीरे धीरे हो रहा है। और अगर मैं जाके बिना सोचे समझे एग्रेसिवली बाय कर दूं, मुझे 640 पे मिलेगा, मतलब 640 इन द सेंस कि जो भी एक लेटेस्ट बेस्ट प्राइस मुझे देखो, जैसे सेलर यहां बैठा है 640 पे, तो जिस भाव पे मुझे मिलना होगा, बेस्ट सेलिंग प्राइस मिलेगा, उस भाव पे ऑफ कोर्स मिल जाएगा। यही अगर मैं बिड आस्क का जो डिफरेंस है तुम्हें दिखाऊं एसबीआई में, तो ये कुछ भी नहीं है, चंद पैसे का डिफरेंस होगा। ये देखो 808 808 नहीं सॉरी 807.90 और 808, 10 पैसा, क्योंकि ये हाई लिक्विडिटी लार्ज कैप स्टॉक है। एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी, इनमें बिड आस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो यार एक चीज मैं मार्केट डेप्थ के बारे में लास्ट बताना चाहूंगा कि इधर साइड सारे बाय ऑर्डर्स हैं, यहां सारे सेल ऑर्डर्स हैं। तो यू कैन सी कि जो बंदा सबसे सस्ता बेचने को तैयार है, वो लाइन में सबसे आगे खड़ा है। ये बंदा कहता है कि यार मेरे से 27 क्वांटिटी ले लो 645 के भाव से, वो लाइन में सबसे आगे खड़ा है। दूसरा बंदा कहता है यार मैं तो
649.70 इस भाव पे बेचूंगा। वो लाइन में और पीछे खड़ा है। उससे अगला कहता है मैं तो तेरे से भी 10 पैसा महंगा बेचने की उसमें हूँ, वो और पीछे। उससे अगला कहता है मैं तो 654 पे बेचूंगा, वो और पीछे लाइन में खड़ा है। तो जो जितना सस्ता बेचने को तैयार है उसका ऑर्डर उतना ही जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जो जितना महंगा बेचना चाहेगा वो लाइन में उतना ही पीछे खड़ा होगा। बाई साइड में क्या है, ये कहता है यार मैं 640 पे ले लूंगा, वो लाइन में सबसे आगे है। वो कहता है नहीं मैं 2 रुपया सस्ता लूंगा 638, वो उससे पीछे खड़ा है। जो जितना सस्ता खरीदना चाह रहा है वो लाइन में उतना ही पीछे खड़ा है। तो ये बेसिकली होता है मार्केट डेप्थ। एक ऊपर ऊपर से ये अपने आप में बहुत वास्ट चीज़ है, जस्ट प्राइसेस किस सीक्वेंस में है ये बताने के लिए ही ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार मैं चाहता तो इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता था, बट दैट इज़ नॉट माई टीचिंग स्टाइल। आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल टीचर। तो ओके यार, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा कि डायरेक्ट रियल मनी पे स्टार्ट मत करना, पेपर ट्रेड करो पहले। पेपर मनी से ट्रेड करो, देखो कि किस मार्केट सिनेरियो में कौन सा ट्रेड, कौन सा ऑर्डर किस ट्रेड पे कैसे काम करता है। एंड वन मोर थिंग, मेरी पास्ट में वीडियोस जितनी भी मैंने डाली हैं, चाहे ये वीडियोस हैं चाहे अपकमिंग वीडियोस हैं, डोंट टेक एनीथिंग एज एन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस। आई एम टीचिंग एंड टेलिंग एवरीथिंग जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। Do your own research and then you can take the final call. Thank you so much. This was it from my side. We will meet very soon for the next session.